गलियारे से बता दें, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता अनिल शर्मा ने सीएम नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है। पूर्व सांसद सुभाष यादव के लालू प्रसाद पर गंभीर आरोपों के बाद अनिल शर्मा ने गंभीरता से इसकी जांच की मांग की। उन्होंने सीएम से हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग के गठन की मांग की है और 1990 से लेकर 2005 के बीच हुई अपहरण और फिरौती की घटना में एक अन्य मार्ग की संलिप्तता की जांच होनी चाहिए, ये मांग की है। अनिल शर्मा ने कहा है कि लालू प्रसाद के साले सुभाष यादव के आरोपों से यह साफ हो गया है कि लालू राबड़ी राज में बिहार में जंगल राज का सूत्रधार कौन था। मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वे 1990 से लेकर 2005 के बीच बिहार में हुए तमाम अपहरण और फिरौती की घटनाओं की जांच के लिए पटना उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन करें और उच्च न्यायालय के ही देखरेख में इस जांच को अंजाम तक पहुंचाने की कार्रवाई करें। ये सब जानते हैं कि बिहार में जो जंगल राज की बात होती रही थी, आखिर सुभाष यादव के आरोप के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार के जंगल राज के असली सूत्रधार कौन थे। तो पूर्व सांसद सुभाष यादव के लालू प्रसाद पर आरोपों के बाद से अब बिहार की सियासत गर्म है। जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने कहा है कि अब तो लालू राबड़ी शासन काल में जंगल राज के गवाह नहीं, सबके सामने आकर सारी बातें बता दी है। ऐसे में इन लोगों को अब सजा जरूर मिलनी चाहिए। हम लोग का यही आरोप था कि एक अन्य मार्ग में अपहरणकर्ताओं का डील होता था, बड़े बड़े डॉक्टरों का अपहरण होता था और आकर के वो उनके शरण में होते थे, अरे डॉक्टर साहब आ गए बा, अब देख ली, और उसके बाद होता था। तो ऐसे जब गवाही मिल गया तब हम लोग को कहने, हम लोग तो पुराने आरोप, हाँ नहीं, वो लोग तो मीडिएट वही तो कहता था ना, साधु सभास ही उनके सब कुछ करते थे। और देखिए 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान से देश के किसानों को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर एनडीए के कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए हैं। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित 11 जिले के मंडल अध्यक्ष और कई कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल में बैठक की है और कार्यक्रम के व्यवस्था की चर्चा भी की है। तो आपको बता दें कि 24 फरवरी को भागलपुर आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी का इस साल में ये पहला दौरा है। तो ऐसे में इस दौरे को भव्य बनाने की तैयारी भी चल रही है और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से बैठकों का दौर जारी है और हर एक व्यवस्था पर चर्चा की जा रही है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा और यहीं से पीएम मोदी किसानों को बड़ा तोहफा भी देने वाले हैं। साथ ही साथ देश भर के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। वहीं 18 फरवरी को लखीसराय में आयोजित होने वाले एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर एनडीए के घटक दलों के प्रवक्ता लखीसराय पहुंच गए हैं। जिला अतिथि गृह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी ने एनडीए की एकजुटता की बात दोहराई। कार्यकर्ताओं ने एनडीए सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए आरजेडी पर जमकर निशाना साधा और आरजेडी के शासन के में होने वाली खामियों को गिनाया है। लालू यादव जुबान खोलिए, क्या यह सच है? 5243 लालू राबड़ी राज में फिरौती के लिए अपहरण हुआ था। 5243 आपके परिवार के सदस्य, आप मानिए या नहीं मानिए, आपने उनको मुकुट पहनाया था सुभाष यादव को, राजनीति का, विधान परिषद, राज्यसभा, सब जगह भेजे थे। एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन बिहार में हमारी एकता, समर्पण और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी हमारी ताकत है एनडीए की, और हम एनडीए के घटक दल एक परिवार की तरह हैं। बिहार की जनता जो पिछली सरकारों से निराश थी, आज एक उम्मीद की किरण है तो वो एनडीए की सरकार में आज देख रहे हैं कि बिहार में दूसरा जो है संग्रहालय, या तो पटना हम लोग जाते थे संग्रहालय देखने, अब वो लखीसराय में ही है। और ये खूबसूरती देखिए कि लखीसराय के उन बिखरे हुए तिनकों को जिस तरह से संजोया है,
माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी वो अद्वितीय है। शिक्षण संस्थानों का मामला हो, तालीमी मरकज खोला गया हो, लड़कियों को लेकर हुनर कार्यक्रम का, इन सब चीज़ों को जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार ने, या फिर कोचिंग संस्थानों का जिस तरह से गठन किया गया हो, उससे एक मुसलमानों में एक बेहतर शैक्षणिक जागरूकता भी पैदा हुई और लोग जाग रहे हैं। दूसरी, मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे के बाद फिलहाल दूसरा कोई सीएम तय नहीं हो पाया है। ऐसे में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, जिस पर आरजेडी सांसद मनोज यादव ने निशाना साधा और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर हिंसा प्रभावित मणिपुर की स्थिति बिगड़ने दी गई और अब राष्ट्रपति शासन लगाकर लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। उनकी अपनी पार्टी के लोग जान रहे थे कि इनके रहते शांति व्यवस्था बहाल नहीं हो सकती, नॉर्मैलिटी रिस्टोर नहीं हो सकती। लेकिन गृह मंत्री जी के मन में न जाने क्या था, शील्ड करते रहे। और आज परिस्थिति ये हो गई कि आपने अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था इस्तीफा लिया या दिया, क्योंकि लिया दिया का फर्क पता नहीं चलता इन दिनों, और उसके बाद आपको राष्ट्रपति शासन आपने घोषणा कर। ये मणिपुर के लोगों की डेमोक्रेटिक आकांक्षाओं पे आघात। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर बयान दिया है। दरभंगा में रामदास आठवले ने कहा है कि पीएम मोदी की ट्रंप से बातचीत के दौरान 26/11 मुंबई हमले का मुद्दा उठा, जिसके बाद मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद अब उसे जल्द ही भारत लाया जाएगा और उसके किए की सजा उसे दी जाएगी। तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण की मंजूरी भारत की बड़ी जीत मानी जा रही है। और 26/11 का जो हमला मुंबई में हुआ था और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया था, तो उस विषय को भी मतलब वहाँ चर्चा में लाया गया है। मुझे लगता है कि वो हमला बहुत बड़ा गंभीर था। अनेक लोगों की मृत्यु उस मतलब हमले में हुई थी। डायरेक्ट वो ताजमहल होटल में आए थे और जगह जगह पर उन्होंने आकर हमले किए थे, तो इसीलिए वो इश्यू भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था। इसीलिए उस इश्यू की भी चर्चा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई है। और देखिए, लालू प्रसाद ने कहा है कि उनके रहते बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और इस पर सियासी संग्राम जारी है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा है कि बिहार में किस नेता ने कैसा काम किया है ये सबने देखा है और 2025 में एक बार फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार के अंदर विकास एक भी लकीर बता दे वो लोग, ये लकीर नीतीश कुमार जी का नहीं है। बिहार का विकास नीतीश कुमार ने किया, बिहार का सम्मान नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया। इनके ज़माने जिसकी आप बात करते हैं, इनके ज़माने में बिहार कैसा था उधर मैं नहीं जाना चाहता, आप भी जानते हैं, देश ने देखा है। लेकिन मेरे ज़माने में, मेरे नेता के ज़माने में देश देख रहा है। तो मैं इतना कहूँगा उनसे, ठीक है, समय बताएगा, जनता मालिक होती है। 25 का चुनाव एक तरफा चुनाव होगा। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी लालू प्रसाद के बयान पर जोरदार निशाना साधा। नीरज कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद सिर्फ अपने बेटे के लिए राजनीति कर रहे हैं। बिहार में उनके रहते बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली बयान पर भी नीरज कुमार ने निशाना साधा है। यही तो दिल्ली में भी सरकार बन गई, बिहार में भी सरकार बनी है, लगातार सरकार कायम है। इसलिए मान्यवर लालू जी अब तो आप चुनाव लड़ने के भी अयोग्य हो चुके हैं। तो आप महुआ बाग में घर न बनवाइए। आपकी जिम्मेवारी से भी आपको पार्टी ने एक तरह से अपरोक्ष रूप से तेजस्वी यादव ने मुक्त कर दिया है। तो आपकी बात को आपकी पार्टी के नेता ही अब गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि पावर सेंटर बदल गया है और आप तो तड़प रहे एक ही चीज़ के लिए कि हमारा बेटा बन जाए। मैंने और का बेटा नाकाबिल है, आपका बेटा काबिल है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज आरजेडी की तरह जनता से झूठे वादे नहीं करता है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के माई बहन मान योजना का उदाहरण देते हुए आरजेडी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। हम लोग जो कह रहे हैं उसका अध्ययन करके बोल रहे हैं कि ये कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी राजद वालों ने कहा कि माई बहन योजना में हम लोग 2500 रुपया हर महिला को देंगे। अब आप लोग राजनीतिक लोग हैं, बिहार में 6 करोड़ महिला है,
अगर 6 करोड़ महिला को 2,500 रुपया प्रति महीना दीजिएगा तो करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया 1.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए हर साल। बिहार का टोटल बजट है 2,40,000 करोड़, तो 1.5 लाख करोड़ रुपया दोगे कहां से? तो जिस दिन वादा कर रहे हैं उसी दिन ये समझा रहे हैं कि हम इसको कभी पूरा करने वाले नहीं। वहीं प्रगति यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार 16 फरवरी को भोजपुर के जगदीशपुर प्रखंड के हरी गांव पहुंचेंगे, जिसको लेकर पूरे पंचायत की तस्वीर बदली नजर आ रही है। पंचायत सरकार भवन से लेकर सरकारी सर शिव सागर राम गुलाम +2 उच्च विद्यालय भी अब पहले से अलग दिख रहा है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विद्यालय में जहां बड़े खेल मैदान का निर्माण किया गया, तो प्रगति यात्रा के दौरान सीएम विकास योजनाओं का जायजा भी लेंगे, साथ ही करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। बहुत ज्यादा उत्साहित है कि सीएम साहब यहाँ पर आ रहे हैं और मेरा स्कूल का भी बहुत सारा विकास हुआ। ब्रेकआउट बना, लैब बना, लाइब्रेरी बना और सारे स्कूल का बहुत अच्छी तरीके से काम किया गया। सर, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें बहुत खुशी भी है कि सीएम सर आएंगे और हमारे स्कूल में बहुत अच्छा विकास भी हुआ है। खेलने के लिए अच्छे से प्लेग्राउंड बन गया है, लाइब्रेरी बन गया है और हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब भी बन गया है। क्लासरूम वगैरह कुछ चेंज हुआ? और हाँ, क्लासरूम भी बहुत अच्छे से पेंट हो गया है, अच्छा बन गया है। तो हमें इस बात से बहुत खुशी है कि सीएम सर के आने की खुशी में या फिर सीएम सर की योजनाओं के अनुसार हमारे स्कूल में इतनी सारी वृद्धि हुई है। स्कूल में बहुत सारी विकास हुआ है। यहाँ पे एक प्ले ग्राउंड बड़ा सा बना है, बैडमिंटन का ग्राउंड बना है, बहुत सारी विकास हुआ है। वॉलीबॉल हाँ, मैं इससे बहुत खुश हूँ। क्या मांग है सीएम अंकल से? यहीं की डिग्री कॉलेज बनवाए। और सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी एक बार फिर से सुर्खियों में है। राजीव प्रताप रूढ़ी ने भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI उड़ाकर अपने शानदार स्किल का प्रदर्शन किया है। सांसद रूढ़ी ने 52 मिनट तक फाइटर प्लेन सुखोई 30 विमान उड़ाकर इतिहास रच दिया है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले पिछली बार राजीव प्रताप रूढ़ी ने शानदार राफेल भी उड़ाए थे। राजीव प्रताप यात्री विमान उड़ाते रहे हैं, लेकिन वे समय समय पर लड़ाकू विमान भी उड़ाकर अपना दम दिखाते रहे हैं। और ये 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें आप देखें फाइटर प्लेन में राजीव प्रताप रूढ़ी और सुखोई 30 MKI उड़ाया है उन्होंने। और दूसरी तस्वीर पिछले साल की है, जब फाइटर प्लेन में सारण के सांसद ने राफेल उड़ाया था और अपनी इस प्रतिभा से सभी को अचंभित कर दिया था। आपको बता दें कि यात्री विमान राजीव प्रताप रूढ़ी उड़ाते रहे हैं और फाइटर जेट प्लेन भी उड़ाकर वो अपना करतब दिखा रहे हैं। तो जमुई में ट्रैक पर टेरर की बड़ी साजिश रची गई थी। अपराधियों ने ट्रैक को काटने की कोशिश की थी और पास में ही ब्लेड भी फेंक दिया था। अब रेलवे की ओर से इस ट्रैक की मरम्मत की जा रही है और कुल 13 मीटर ट्रैक को बदला जा रहा है। फिलहाल इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य है, लेकिन ट्रेनों की रफ्तार धीमी कर दी गई है। ये तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये वो ब्लेड है जिसके जरिए ये साजिश रची गई थी। जो वहां पर पटरी है उसे काटने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि अपराधियों की करतूत से ये बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन रेलवे ने सतर्कता दिखाई है। इंचार्ज को सूचना रात में मिला पेट्रोलमैन के द्वारा कि हाँ वो अपना यहाँ ऐसे बीच में कटा हुआ देख रहे हैं। पेट्रोलमैन हम लोग का चलता है। हम लोग देखिए स्टेटमेंट हम लोग को नहीं दे पाएंगे। आप लोग, हम अभी आए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, देख ही रहे हैं कि उसको रेल चेंज करना है, वेल्डिंग करना है, उसके बीच का पोर्शन को हम लोग बदली करके निकाल देंगे। 13 मीटर का चेंज करना है। अच्छा, जिस तरह से कटा है तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह की करतूत होगी? करतूत आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह का घटना होना नहीं चाहिए। आप लोग देख ही रहे हैं कि रेल कोई काट रहा है रात में। अब काटा है क्या, कैसे बताया जा सकता है? 500 करोड़ के अवैध बालू खनन से जुड़े मामले के मुख्य आरोपी राधा चरण साह के बेटे कन्हैया प्रसाद की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट से मिली उनकी जमानत को रद्द कर दिया है। इधर ईडी के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी कभी भी
वापस से कन्हैया प्रसाद को गिरफ्तार कर सकती है। वहीं इस मामले के अन्य आरोपियों की भी मुश्किलें बढ़ सकती है, जिसमें कन्हैया प्रसाद के पिता और जेडीयू एमएलसी राधा चरण साह भी शामिल हैं। और इसी बीच आपको नालंदा से बड़ी खबर बता दें, जमीन विवाद में जमकर गोली चली है और गोलीबारी में एक शख्स घायल हो गया। नालंदा थाना क्षेत्र के जुआफर बाजार की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं, जहां जमीन विवाद में जमकर गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हो गया है। मोतिहारी के डुमरिया घाट से पुलिस ने 3 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। एक लग्जरी कार से 62 किलो गांजे के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं तस्करों को गिरफ्तार करके पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और देखिए, आज वैलेंटाइंस डे है और वैलेंटाइंस डे पर मोतिहारी के कई पार्कों में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइंस डे का विरोध किया है। साथ ही जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना के नारे भी लगाए। गांधी पार्क से प्रेमी जोड़ों को भगाया और किसी तरह की अश्लीलता नहीं फैलाने की हिदायत भी दी। वैलेंटाइन डे ये भारत की सभ्यता और संस्कृति नहीं है। यह अंग्रेजों का एक चलाया गया पद्धति है कि किसी भी तरह भारत के संस्कृति को खत्म किया जाए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इस वैलेंटाइन डे का विरोध करता है, क्योंकि हम अब संस्कृति के विरोधी हैं। वैलेंटाइंस डे के मौके पर आज सतरंगे दोस्ताना रेस्टोरेंट की तरफ से लव प्राइड का आयोजन किया गया। आज के दिन आम लोगों के साथ साथ ट्रांसजेंडर ने भी वैलेंटाइंस डे मनाया है। ट्रांसजेंडर से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। दोस्ताना रेस्टोरेंट में आज लव प्राइड का आयोजन किया गया है। दिन खास है, वैलेंटाइंस डे है आज, और ऐसे में आज प्यार की बात होगी। और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं दोस्ताना रेस्टोरेंट में प्रेम रंग महोत्सव का आयोजन किया गया है, लव प्राइड का आयोजन किया गया है। और यहाँ जितने भी दोस्ताना ग्रुप के लोग हैं वो आज इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। अपने प्यार का इजहार करने का दिन है आज, प्यार दिखाने का दिन है आज, और यही वजह है कि प्रेम रंग महोत्सव यहाँ पे आयोजन किया गया है। क्या नाम है? मेरा नाम आहाना। बहुत खास है। बहुत कैसा लग रहा है इसे? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे हम लोगों को बस एक प्यार करने की आदत चाहिए, हमें एक घर में रहने की एक एक्सेप्ट करने की आदत चाहिए। बस हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा हम लोगों को लग रहा है। जी बताइए। सबको प्यार करने का अधिकार है, चाहे मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर, सबका अधिकार है। वैलेंटाइंस डे है, जी बिल्कुल। बताइए कैसा, कितना लग रहा है खास दिन है आज? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा स्पेशल है हम लोग के लिए। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? नहीं, नो, मेरे फ्रेंड है। नहीं, दोस्तों में भी तो हो सकता है। हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं हम लोग, बहुत ज्यादा। तो खास दिन है इनके लिए आज। और यहाँ देख सकते हैं कि लंबी लाइंस है, अलग अलग स्लोगन को ये अपने हाथों में लिए हुए, प्यार को अपनी ताकत बनाओ, गर्व को अपनी पहचान बनाओ। और यहाँ पर जो आयोजन है वो किया गया है। रेशमा जी हमारे साथ हैं। कितना खास है आज का दिन? ये आज का खास का दिन का बात नहीं है। प्रेम पे जो बंदिशें हैं, प्रेम की जो स्वीकार्यता है, राधा कृष्ण का प्रेम, शिव पार्वती का प्रेम, लेकिन वो प्रेम क्या हम समझ पाए हैं, समाज समझ पाया है? लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, तो निश्चित तौर पे प्यार करने वाले कोई भी बंदिश, उन्हें बंदिशें नहीं होना चाहिए कि आप कहीं कहे कि हम उनके साथ वायलेंस करेंगे। वी आर लवर एंड वी जस्ट नॉट वांट दैट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सो देन हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर, हर कोई प्यार करने वाले प्यार करेंगे और अपने जीवन को स्वीकार करेंगे। प्यार है तो जीवन है, अगर प्यार नहीं है तो जीवन नहीं है। प्यार है तो जीवन है, और उसी को दर्शाने के लिए यहाँ जो लव प्राइड है, प्रेम रंग महोत्सव, उसका आयोजन किया गया और सभी इस आयोजन में मिलकर भाग ले रहे हैं। प्यार हमारा अधिकार है, इस बात को बुलंद कर रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में